बहुत पुरानी बात है। किसी घने जंगल के पास एक खूबसूरत गांव हुआ करता था। लेकिन उन दिनों पूरे गांव में भूतिया ट्रेन की दहशत फैली हुई थी। दरअसल हफ्ते में एक बार उस गांव के अंदर भूतिया ट्रेन दाखिल होती थी और उस ट्रेन से कंकाल बाहर निकलकर गांव वालों को पकड़कर अपनी साथ ले जाते थे। इस वजह से सभी गांव वाले भूतिया ट्रेन के डर से दहशत में जी रहे थे। उसी गांव में सोनिया और नीलम नाम की दो बहनें रहती थी। दीदी, आज संडे का दिन है, किसी भी वक्त वो भूतिया ट्रेन हमारे गांव में आ सकती है। मैं तो कहती हूँ इस तरह रोज रोज डर के साए में जीने से अच्छा कि हम हमेशा के लिए इस गांव को छोड़ दें। दोनों बहनें बात कर ही रही थी कि तभी अचानक उनके दरवाजे पर भूतिया ट्रेन आकर रुक जाती है। ये देख दोनों बहनें घबराकर खिड़की के रास्ते भागने की कोशिश करने लगती हैं। लेकिन तभी ट्रेन से दो कंकाल बाहर उतरकर उन दोनों बहनों को पकड़ लेते हैं। छोड़ दो, हमें छोड़ो। अरे कोई बचाओ, ये कंकाल हमें पकड़कर अपने साथ ले जा रहे हैं, कोई तो हमारी मदद करो। लेकिन कंकालों के डर से कोई भी गांव वाला अपने घर से बाहर नहीं निकलता। उसके बाद वो दोनों कंकाल सोनिया और नीलम को रस्सियों से बांधकर उन्हें ट्रेन के अंदर बैठा देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद ट्रेन घने जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है। लेकिन वहां का नज़ारा देख नीलम और सोनिया पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। दरअसल वहां पर एक बहुत गहरा गड्ढा था जहां बहुत सारे इंसान खुदाई का काम कर रहे थे। तभी वो दोनों कंकाल अपने शरीर से कंकाल की खाल निकाल देते हैं और खाल के पीछे दो दुष्ट औरतें थी जिनके नाम नैना और सुनैना थे। क्या हुआ, तुम दोनों हमें इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर क्यों देख रही हो? हम इसी तरह इंसान को भूतिया ट्रेन के डर दिखाकर यहाँ पकड़ कर लाते हैं और इसके बाद उन्हें यहाँ सोने की खान में खुदाई करवाते हैं। चलो तुम दोनों भी दूसरे लोगों की तरह खुदाई करना शुरू कर दो। और हाँ, यहाँ चारों तरफ बिजली के तार फैले हैं, हमारी इजाजत के बिना यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। उसके बाद दोनों बहनें मजबूर होकर खुदाई का काम शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ उस खदान के अंदर अनीता नाम की गर्भवती औरत भी थी। गर्भवती होने के कारण उससे काम नहीं किया जाता और वो थोड़ी ही देर में थक कर बैठ जाती है। बस बहुत हो गया, अब ये खुदाई का काम करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी, मैं इसी वक्त यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहकर अनीता वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी बिजली के तार से जा टकराती है और वो बिजली के तार से चिपककर तड़पने लगती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी नीलम और सोनिया एक लकड़ी के सहारे अनीता को उस तार से दूर कर देते हैं। देखो, दोबारा इस तरह की बेवकूफ़ी मत करना, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चे की भी जान जाएगी। तभी अचानक नैना और सुनैना वहां आ जाते हैं। दोनों नीलम को चाबुक मारते हुए कहते हैं, सुन लड़की, आज हम दोनों को जंगली मुर्गी खाने की इच्छा हो रही है। तू जल्दी से जाकर किसी जंगली मुर्गी को पकड़ ले। देख, तेरी बहन हमारे कब्जे में है, इसीलिए तू किसी प्रकार की चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना हम दोनों तेरी बहन को मौत के घाट उतार देंगी। इतना कहकर नैना सोनिया के गले में चाकू लगा देती है। उसके बाद मजबूर होकर नीलम जंगल में जंगली मुर्गी पकड़ने चली जाती है। थोड़ी देर भटकने के बाद आखिरकार उसे जंगली मुर्गी मिल जाती है। तभी नीलम को एक उपाय सूझता है। वो मुर्गी के साथ साथ जंगल से कुछ जहरीली पत्तियां तोड़कर अपने साथ ले जाती है।
उसके बाद नीलम उस मुर्गी को मार कर उसे पकाना शुरू कर देती है। साथ ही नीलम उन जहरीली पत्तियों को भी खाने में मिला देती है। दूसरी तरफ इस बात से अनजान नैना और सुनैना मजे से मुर्गी खाने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उनका सर घूमने लगता है। अरे अचानक मेरा सर क्यों घूम रहा है? हाँ तूने सही कहा, मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लगता है मैं भी बेहोश हो जाऊंगी। फिर अगले ही पल दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती हैं। ये देख वहां के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। उसके बाद नीलम नैना के मोबाइल से पुलिस को फोन करके वहां बुला लेती है। फिर पुलिस वाले उन दोनों को ले जाकर जेल में बंद कर देते हैं। इस तरह नीलम अक्लमंदी से अपने साथ साथ दूसरे लोगों की भी जान बचा लेती है।